मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आए दिन जैन साधु साध्वी वृंद की दुर्घटनाओं का जो ये सिलसिला है अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आज भी एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें सिद्धाईकी जी महाराज साहब और हर्षाईकी जी महाराज साहब का आज देवलोक गमन हो गया, उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे महासाध्वी जैन भारती सुशील कुमार जी महाराज साहब आदि ठाणे से। सबसे पहले महाराज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये दुर्घटना है लगातार हो रही है, ये कोई ऐसी पहली घटना सामने नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी जैन साधु साध्वी के साथ ऐसी घटना होती रही है। सर्वप्रथम विदुषी महान साध्वी सिद्धाईका जी साध्वी युगल के देहावसान देवलोक गमन पर मैं जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब, हम सभी साध्वियाँ उनके देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। शासनेश प्रभु की महती कृपा से उनकी सद्गति हो, उनको आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रातः जब हमें ये दुखद समाचार मिला, मन को बहुत दुख हुआ। सिद्धाईका जी एक होनहार महान साध्वी थी और 3-4 साल से ये बच्चों को विशारद और प्रभाकर का ज्ञान भी दे रहे थे। और इन साध्वी जी ने मेरे साथ ही लाडनू से MA भी किया। हमारा इनके साथ समय समय पर स्थान स्थान पर मिलना जुलना भी हुआ। साध्वी जी बहुत मिलनसार साध्वी थी, हमें इस बात का बहुत दुख है। लेकिन आज जो ये दुर्घटना हुई, हम इसे किस्मत को दोष दें, मैं अपने जैन संघ को दोष दूं, किसे दोष दूं? क्योंकि जैन संघ को दोष देती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मुझे पलटकर कोई भी सुझाव देगा। लेकिन अगर मैं किस्मत को दोष देती हूँ तो भी मुझे मेरी आत्मा को पीड़ा पहुँचती है। इसके लिए अगर हमारा जैन संघ थोड़ा जागरूक हो जाए, घटना दुर्घटना जो घटित होनी है, जहाँ होनी है वो निश्चित है, लेकिन हमारे जैन समाज में इतना युवा वर्ग होते हुए भी क्यों कॉन्शियस नहीं है? हमारे साधु साध्वी इस बात के लिए समाज में क्यों जागृति नहीं देते? कहीं कहीं तो 10-10, 15-15 लोग बिहार में जा रहे हैं और कहीं साध्वियाँ बिहार कर रही हैं तो वहाँ 2 व्यक्ति भी नहीं होते। व्यक्ति बस गेट तक आता है, साध्वियों का बिहार करवाता है और निश्चिंत हो जाता है। क्या हमारे जैन संघों की ड्यूटी नहीं है? अभी हम थोड़े समय पहले दिल्ली विचरण करके आए और दिल्ली के अंदर भाई पंकज जी जो कि बिहार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बिहार समिति को संभाल रखा है। जब से हम लुधियाना आए हैं, हम लुधियाना के बहुत सारे युवकों को बिहार के लिए बड़ा सक्रिय देख रहे हैं। तो ये बिहार समितियां, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कहीं भी हो, इन घटनाओं से हमारे जैन संघों को जागरूक होना चाहिए। अपने बच्चों को साधु साध्वी के बिहार कराने के लिए परिवहन के नियमों का पालन करते हुए आगे पीछे से वाहन को धीमी गति से चलाने का निर्देश देते हुए साधु साध्वी का बिहार अवश्य कराना चाहिए। नहीं तो ये घटनाएं दुर्घटनाएं यूं ही घटित होती रहेंगी। हम यूं ही श्रद्धांजलियां समर्पित करके अपने कार्य को पूर्ण मानते रहेंगे, लेकिन इन सब बातों से हमारा अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता। हमारे संघों में जागरूकता आनी बहुत जरूरी है। इन दुर्घटनाओं का आप कारण क्या समझती हैं? क्या कारण है कि लगातार ये ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं? अब इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या कारण बनता है? जहाँ तक मैं देखती हूँ कि हम साधु साध्वियाँ हम बहुत संभल के चलते हैं, लिंक रोड पे चलते हैं, लेकिन जब वाहन चलाने वाला व्यक्ति या तो नींद में होता है या वो व्यक्ति नशे में वाहन चला रहा होता है, गति की सीमा नहीं रखता, तो ये घटनाएं घटित होते हैं। तो आप जैन समाज से क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को इस घटना के बारे में? मैं जैन समाज को इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी साधु साध्वी
अपने स्थान से विहार करें और जिस स्थान पे उनको जाना है तो दोनों संघों को जागरूक रहना चाहिए। आधे स्थान तक वो आए और आधे स्थान तक वो छोड़कर आए। इससे जो वाहन चलाने वाला व्यक्ति है, हाथ में विहार कराने वाला व्यक्ति हाथ में फ्लैग लेकर चले, जैन धर्म का पचरंगा झंडा लेकर चले, जिससे दूर से ही वाहन चलाने वाले को थोड़ी सी जागृति रहे और वाहन को धीमा करने की हमारे भाई लोग निर्देश देते रहें, तो वाहन चलाने वाला पूरा जागरूक रहेगा और इन दुर्घटनाओं का एक हद तक समाधान हो सकता है। अभी हाल ही में ये भी घटना देखने को मिली थी कि जब सुधाजी महाराज साहब अन्य साध्वियों के साथ में जब वो विहार कर रही थी तो वहाँ पे भी एक टक्कर हुई थी लेकिन साध्वी जी का जो व्हील चेयर था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन साध्वी जी की भगवान की कृपा से वो बच गई थी। तो ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं जो हमें लगातार सुनने को मिल रही हैं। बस बाई चांस शासनेश प्रभु की कृपा से टल गई, नहीं तो ना जाने एक दुर्घटना होते होते ये क्या रूप ले जाती। केवल व्हीलचेयर को ही नुकसान होकर रह गया। व्हीलचेयर तो और बन जाएगी, लेकिन ऐसी विदुषी विद्वान साधु साध्वियों के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे हमारे शासन को बहुत नुकसान पहुंचता है और ये ऐसी क्षति होती है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। अभी हम जब दिल्ली से बिहार करते हुए करनाल आ रहे थे तो करनाल हम एक दुकान के पास रुके। दुकान से हमारी थोड़ी ही दूरी थी, इतनी देर में वहाँ एक वाहन आया। वाहन वाले ने रिक्शा को टक्कर लगाई, रिक्शा वाले ने आगे वाले वाहन को टक्कर लगाई और उनसे जस्ट हम 5-7 कदम दूर खड़े थे, नहीं तो वहाँ भी एक दुर्घटना घटित हो सकती थी। जैसा कि आपने अभी सुशील कुमार जी महाराज साहब के मुखारबिंद से उनके विचार सुने कि क्यों ये घटना हो रही है, क्या कुछ करना चाहिए इन घटनाओं से बचने के लिए, और हमारा भी जैन समाज के लोगों से ये आग्रह है और अन्य लोगों से भी ये आग्रह है जो भी सड़क पर वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कृपया अपने वाहन की जो स्पीड है उसको नियंत्रित में रखें, उसको कम से कम रखें। अगर आप कभी भी कहीं भी किसी भी साधु साध्वी वृंद को देखते हैं तो उनको देखते ही अपने वाहन की जो गति उसको कम करने का प्रयास करें ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके, ताकि बाद में आपको पछताना पड़े।